यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने सिर्फ 2 महीने में 84,245 रुपीज अर्न किए हैं विद ओनली 40 सब्सक्राइबर्स। सुनने में पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन ये 100% रियल है और इसे मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा कि ये मैंने कैसे अचीव किया। और अगर तुम भी स्टूडेंट हो या पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखा, क्योंकि इसके बाद तुम भी इतना ही अर्न करने वाले हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हर स्टूडेंट का एक डिफॉल्ट रोड मैप होता है, जैसे कि कोडिंग सीखो, फाइनल सेमेस्टर तक प्लेसमेंट लो और स्टेबल जॉब लो, खत्म। मैं भी इसी रेस में था। सुबह से शाम तक क्लासेस, असाइनमेंट्स और फ्री टाइम में कोडिंग प्रैक्टिस कर लेता था। लेकिन ये करते करते 7 सेमेस्टर आ गया और 7 सेमेस्टर के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, भाई मुझसे कोडिंग ना हो पाएगी। हर बार एडवांस टॉपिक पर जाने के बाद वापस से घूम फिर कर बेसिक्स पे आ जाता था, तो वही लूप चलाया जा रहा था बार बार। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताना, ताकि मुझे फील हो कि मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ। तो मैंने कोडिंग छोड़ दी और फिर सोचने लगा कि अब क्या करूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा जो कि मेरी फीड्स में आ रहे थे, पता नहीं कैसे। वहाँ से मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ऐसे ही इंटरेस्ट आने लगा मुझे उसमें, बिकॉज उनको उनकी लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर, उनका बोलने का तरीका, ये सब मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और जो भी डिटेल्स थी कि ये कैसे स्टार्ट करते हैं फॉर बिगनर्स, वो निकालने लगा। देन मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल ओपन किया और ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने लगा। फिर रैंडम कुछ दिन तक मैंने ऐसे शॉर्ट्स अपलोड किए। स्टार्टिंग में मेरे चैनल पे अभी देखोगे तो मैं स्टार्टिंग में सिर्फ शॉर्ट्स दिखा देंगे, लॉन्ग फॉर्म मैंने काफ़ी बाद में स्टार्ट किया। तो शुरू में तो बस मैं ऐसे ही अपलोड कर देता था शॉर्ट्स, लेकिन जब सीरियसली अब अर्न करने के बारे में सोचा तो अभी तक मेरे चैनल पे सिर्फ 40 सब्सक्राइबर्स थे। तो गूगल एडसेंस से तो पैसा आना बहुत दूर की बात थी। तो मैंने फटाफट अपना पोर्टफोलियो बनाया और बड़े बड़े क्रिएटर्स जो थे इंस्टाग्राम पे, उनको डीएम करना स्टार्ट किया इंट्रो वीडियो के साथ कि भाई ये मेरा चैनल है, ये काम मुझे आता है और मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के लिए ये काम कर सकता हूँ। 50 से 60 मैसेजेस भेजने के बाद मुझे एक रिप्लाई आता है इसी मार्च में 2025 में। मेरा चैनल ग्रो तो नहीं हुआ था, बट उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगी थी, इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग वगैरह कुछ तो अच्छी लगी थी उनको। देन मैंने उस चैनल के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया और ये चैनल का नाम है दीप्ति ग्राफिक्स। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और कंप्लीट 1 महीना काम किया और 1 महीने का मुझे 7,500 रुपीज़ मिला एंड दैट्स द फर्स्ट इनकम ऑफ माई लाइफ। एंड मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा था वो अर्न करने के बाद। तो अब 84,245 में से 7,500 तो हो गया। अभी साइड में रखता हूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब मेरे एग्जाम्स आ रहे थे तो मैंने काम करना छोड़ दिया वहाँ पर, बिकॉज अब एग्जाम्स पे फोकस करना था मुझे। तो अब जैसे ही अप्रैल एंड में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, मैं वापस से अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, बट उस चैनल पे नहीं, बिकॉज वो चैनल तो मैं छोड़ चुका था। तो अब मैंने दूसरे चैनल्स को भेजना स्टार्ट किया मैसेजेस, बट कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही काफ़ी दिन चले गए। देन मैंने सोचा भाई अब इंस्टाग्राम से मेरा काम नहीं हो रहा है, अब मुझे प्लेटफॉर्म ही चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम से मैं लिंक्डइन पे चला गया और लिंक्डइन पे ही चला गया फॉर एग्जाम्पल किया। और देन सेम तरीके से मैंने लिंक्डइन पे सबको डीएम करना स्टार्ट किया। कुछ कंपनीज को मैंने डीएम किया, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को डीएम किए। तो ऐसे ही 10-12 दिन चले गए और फिर मुझे एक न्यू कंपनी से रिप्लाई आता है। उनका एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है और जो उनकी ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस नहीं है, वो टियर 1 कंट्रीज की है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, वहाँ की। तो उन्हें चाहिए था कि मैं उनके लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए एड्स रन करूँ। उनका प्रोडक्ट नहीं, एक्चुअली वो एफिलिएट मार्केटिंग था, तो वो दूसरे का प्रोडक्ट था। वो कंपनी थी जो इसको रन करती थी अच्छी खासी, और उन्हें चाहिए था कि मैं उनके लिए एड्स रन करूँ, जैसे कि मेटा एड्स, गूगल एड्स या बिंग एड्स। बिंग एड्स इंडिया में यूज नहीं होता मोस्ट ऑफ, बट आउट ऑफ इंडिया यूज होता है। और ये सब कमीशन के बेसिस पे, मीन्स हर सेल पे मुझे कमीशन मिलता, बट ये सब मुझे नहीं आता था। तो ये चीज़ मैंने क्लियरली उन्हें बता दी कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, बट मैं विदिन अ वीक इसे सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और मुझे इसका टाइम चाहिए। बाय लक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे 1 वीक का टाइम दिया टू लर्न हाउ टू रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, गूगल, बिंग। हाँ, अब मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पर्सनली उन्होंने मुझे मना किया है बताने से। तो अब मैं लग गया यूट्यूब पे मार्केटिंग सीखने। तो अब 1 वीक में जितना पॉसिबल था मैंने उतने वीडियोस देखे एंड नाउ अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि अब मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो अब मुझे उन्होंने एक प्रोडक्ट का ऐड चलाने के लिए दिया और वो एक हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट था जो कि यूएस वगैरह में बहुत चलते हैं, बिकॉज वहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है। एंड क्योंकि ये प्रोडक्ट नया था तो इसका प्रॉफिट था $60, जिसमें से हर सेल पे मुझे 10% कमीशन मिलता। तो भाई मैंने विदिन 20 to 25 डेज 154 सेल्स लाई, और वो भी एड्स के थ्रू। एंड अब कैलकुलेशन ऐसा होता है कि 154 इंटू $60 मीन्स $9,240। इतना रेवेन्यू हुआ था कंपनी का। प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है, क्योंकि प्रॉफिट उनका अलग से था। तो हर सेल पे 10% मेरा कमीशन यानी $6 मीन्स इक्वल टू टोटल $924 हुआ, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं लगभग 80,000 रुपीज। तो कंपनी ने मुझे कट वगैरह करके 76,745 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। नाउ पिछले के 7500 प्लस इधर के 76,745 इक्वल्स टू होते हैं 84,245।
तो ये हुआ टोटल 84,245 रुपीज जो कि मैंने 2 महीने में अर्न किया। सो गाइस दिस इज हाउ आई अर्न 84,245 रुपीज विद इन 2 मंथ। तो अगर ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ तो तुम भी अचीव कर सकते हो। सिर्फ एक डेडिकेशन चाहिए तुम्हारे अंदर ये चीज करने के लिए। अभी से कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। और अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहते हो तो किसी और फील्ड में, तो जिस फील्ड में भी हो वहां से डेडिकेशन से करो, अच्छे से करो, दैट्स इट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।